एकांत और अनेकांत के बारे में जाना। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं आज जैन शास्त्र और उनके बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं महेंद्र भैया? जैन शास्त्रों की द्वादशांग जिनवाणी है। कितनी है? 12 अंगों के साथ द्वादशांग जिनवाणी है। और द्वादशांग का एक भी अक्षर अगर आपने नहीं माना, किसी जैन साहब एक भी अक्षर आपने ये कह दिया कि नहीं हम नहीं मानते, तो ये समझ जाओ आचार्य कहते हैं आप मिथ्यात्व में चले गए। अगर आपने नहीं माना तो द्वादशांग जिनवाणी पूरी की पूरी जिनवाणी अगर आपने नहीं भी पढ़ी है, काली नहीं भी जानते हो, अगर आपने कह दिया नहीं हम नहीं मानते, बस इतना कहते ही आप मिथ्यात्व में चले जाएंगे। क्योंकि हमारे यहां हर चीज का शास्त्र है। कोमलचंद जी, किसका शास्त्र है? हर चीज का। आप जिस चीज का बोलो, जिस टॉपिक का बोलो, जिस विषय का बोलो, हर चीज का हमारे यहाँ शास्त्र है। यहां तक कि औषध का भी शास्त्र है। क्या कहा मैंने? औषध जो दवाइयां खाते हैं, कल्याण कारक ग्रंथ बोलो, उसमें कुष्ठ रोग मिटाने की भी दवा लिखी गई। लोकेश भाई, क्या लिखी गई है? हाँ, उसमें इतनी सारी औषधियां लिखी, इतनी जड़ी बूटियां लिखी हैं कि अगर हम उनको पढ़ लें, समझ लें और बाजार से लाकर उसको उपयोग में करें तो हमें किसी भी ये अंग्रेजी दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आहार विज्ञान लिखा गया है, सोना बनाने की विधि लिखी है, पैर में लेप बनाकर हवा में उड़ने की विधि लिखी है। आप क्या कहते हो? ये जितने आविष्कार है महानुभाव, ये सारे के सारे जैन दर्शन के पढ़ करके हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अगर आपने कह दिया हम नहीं मानते तो बस मिथ्यात्व में चले जाओगे आप। मालूम है विदेशी लोग जब जर्मनी से यहां पर आए तो उन्होंने जैन शास्त्रों का अध्ययन किया, देखा अरे बाप रे इतना प्यारा शास्त्र है, इतनी सारी इसमें चीजें लिखी हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पूरा टाइटैनिक जैसा जहाज पानी का भर लिया, ठसाठस। भरने के बाद यहां से ले गए, सारी बेशकीमती चीजें ले गए, और जो बच गई तो उसमें होली की तरह आग लगा दी। 6 महीना तक कंटिन्यू वो शास्त्र जलते रहे, 24 घंटे। तब जाकर के उनको राहत मिली कि हाँ अब जैन शास्त्र समाप्त हो गए। लेकिन हमारे कितने महान आचार्य थे, जितने उन्होंने शास्त्र जलाए उससे कहीं ज्यादा वो लिख करके और दे गए, और दे दिया। जितने मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े, एक मंदिर तोड़े तो हमारे आचार्य ने 100 मंदिर बना दिए। एक मुनि की हत्या हुई, हर साल 150 मुनियों को दीक्षा होना चालू हो गई। जितना जैन दर्शन को लोग दबाएंगे उतनी तेजी से जैन दर्शन को भर कर आएगा। महानुभाव उसकी श्रद्धा आस्था लोगों के अंदर जागृत हो जाती है। इसलिए मैंने कहा द्वादशांग का एक भी अक्षर अगर आपने नहीं माना तो आचार्य कहते हैं आप मिथ्यात्व में चले जाएंगे। हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र नाम का भी ग्रंथ है। पंचकलश की पूजा, जब भी पंचकलश आपके यहाँ हो या हुआ हो, उस पंचकलश की पूजा में पहला शब्द लिखा है वास्तु सार न उल्लंघयते। पहला शब्द लिखा है और कहा गया कि वास्तु के मंत्र, वास्तु का जो शिल्प कला है उसका उल्लंघन करना बहुत बड़ा दोष है। आचार्य कहते हैं यहाँ पर मंदिर कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, इसका साफ वर्णन लिखा हुआ है। आचार्य कहते हैं अगर हल्का सा भी मंदिर में कोई दोष आ गया तो उसका पूरा दोष समाज की पूरी टीम को लगता है। इसीलिए मंदिर की वेदी कितनी ऊंची होती है नीरू भाई बताओ? हैं? किसकी नाभि से? हमारी भी तुम्हारी मनुष्य की। तो कितने सारे देखो यहाँ पर, अपने बसंत भाई को देख लो, कोमल चंद जी देख लो, महावीर भैया को देख लो। अब किसकी नाभि से नापे बताओ? जो सबसे नहीं पूछे, बताएं, पूछोगी?
कि ऐसे साड़ी रख के पता मत क्या कह रही हो, क्या सुन रही हो, बताओ, पूछो। हाँ हाथ जोड़ो, पूछो। हाँ क्या महाराज जी, खत्म होगी बात, पूछो तो। हे उपाध्याय श्री, हाँ ना मंदिर की बेदी कितनी ऊंची होनी चाहिए, पूछो। मंदिर की बेदी, अब हम बता रहे हैं, इतना टाइम नहीं, लेट हो रहा है। कभी भी बेदियां, मंदिर की कहीं की भी बेदियां बनती हैं, जो उस समय का अध्यक्ष होता है उसकी नाभि से बनती है। किसकी नाभि से? हाँ, जैसे जो अध्यक्ष है, अभी समझो राम जी लाल जी अध्यक्ष हैं, कहाँ गए, कहाँ चले गए? हाँ, ये खड़े हों और इनकी नाभि जहां टकरा रही है उस स्थान पर पैर रख करके चढ़ा जाता है बेदी पर। वो पैर रखने का स्थान है, उसको पीढ़ियों में नहीं गिना जाता। इसके बाद जहां यंत्र रखना है, अष्टमंगल द्रव्य रखना है, वो पहले पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी पर भगवान और तीसरी पीढ़ी पर कमल पर भगवान, यानी 2 पीढ़ियों पे भगवान, तीसरे पे अष्टमंगल द्रव्य जो सामग्री आप रखते हैं, चौथी पे आप पीढ़ पे पैर, पीठिका पे पैर रखते हैं। और वो पीठिका का जो पैर रखने का स्थान है वो अध्यक्ष की नाभि से अगर टच कर रहा है तो दोषपूर्ण बेदी नहीं है, निर्दोष बेदी है। और आपने क्या किया, कोई भी हो, कोई भी बच्चा बना हो, उसकी नाभि से नपेगा। अब उस मंदिर में अध्यक्ष चेंज होते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जब बेदी की प्रतिष्ठा हो रही है, नया मंदिर बन रहा है या जीर्णोद्धार हो रहा है, तो उस अध्यक्ष की नाभ से बना दिया जाए, दोष खत्म हो जाता है। और आप लोग क्या सोचते हो, ये मिथ्या मानता बैठी नाभि से ऊपर होती है। अब नाभि से ऊपर का मतलब इतना ऊंचा नहीं कि आप ऐसे देखो, और इतना नीचा नहीं कि ऐसे देखो। ऐसे दर्शन होना चाहिए कि आप ऐसे खड़े हो और भगवान पूरे दिख रहे हो, जय हो प्रभु। सरलता से, सुगमता से, सहजता से जो दर्शन हो जाए, वो बेदी वास्तु के हिसाब से सही होती है। क्या होती है? अब बताओ, मंदिर में मूर्ति लाना है, मूर्ति लाना है, मूर्ति लेने चले गए, तो तुम क्या देखते हो मूर्ति में? सुंदर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? जबकि मूर्ति के ताल होते हैं, ताल क्या होते हैं? अब ताल समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम बता रहे, सुनो, सीख जाओ। जब भी मूर्ति लेने जाओ, एक प्रकार लेके जाना होता है ना, बच्चे प्रकार लेते हैं बचपन में, कंपास में होता है वो प्रकार। यहां रखा जाता है, देखो यहां से ये बराबर, यहां से ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये पूरा गोला एक स्थान पे रखने से बराबर हो गया, इसे कहते हैं एक ताल। क्या कहते हैं? अब इसी प्रकार को यहां रख दिया जाए, ये बराबर, टुट्टी बराबर, ये बराबर, ये बराबर, इसे कहते हैं 2 ताल। इसी प्रकार को यहां रख दिया जाए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से पूरा बराबर हो रहा है, उसे कहते हैं 3 ताल। ऐसे 10 ताल, 22 ताल, 24 ताल तक मूर्तियां बनती हैं। कितनी? गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कितने ताल की बताओ, बोलो? 24 नहीं, 10 ताल। खड़गासन है ना, खड़गासन है तो बड़ी प्रतिमा है, इसके इतने ज्यादा ताल करोगे तो तुम बेताल कहलाओगे। हाँ, उसके 10 ताल में बनी है मूर्ति, इसीलिए उसका पूरा चेहरा सुंदर गोल मटोल, पूरे अंग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, इसीलिए उस प्रतिमा में बहुत अतिशय होता है। मालूम है महानुभाव, हमारे यहाँ धवला जी में साफ साफ लिखा है, सबसे पुराना और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो भगवान महावीर स्वामी के बाद लिखा गया, धवला महाधवला, उसमें स्पष्ट लिखा है कि तीर्थंकर के शरीर की ऊंचाई, पूरी बनावट 10 ताल में होती है। कितनी? जोर से बोलो। ये मूर्ति की भाषा है, आपकी भाषा नहीं। मूर्ति की भाषा में जो लेने देने करते हैं, मूर्ति बनाते हैं मूर्तिकार, वो कहते हैं 10 ताल में, 12 ताल में, 18 ताल में, 22 ताल में। जैसे सोने वाले कहते हैं 10 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, इसी प्रकार से ये भी है। तो जो तीर्थंकर होते हैं और देवता होते हैं, इनके शरीर के आभा मंडल जो बनता है शरीर, ये 10 ताल का होता है। कहीं से भी नापो बराबर, हर चीज सिस्टम के साथ। अभी यहाँ पर अगर मैं 10 लोगों को खड़ा करूं तो एक का पेट निकला हुआ, एक का चपटा है,
एक बौना सा है, कोई टेढ़ा सा है, कोई मेढ़ा सा है, कोई यूं चल रहा है, कोई यूं चल रहा, मतलब ताल नहीं बेताल है सब। और यहाँ पर कहा गया देवता और तीर्थंकर का जो शरीर है वो 10 ताल का बना होता है। किसका? 10 ताल। बिल्कुल सिस्टम से कोई हाव भाव में कोई फर्क नहीं। और जो मनुष्य होते हैं यानी आप लोग का कौन सा ताल होता है बताओ? कटोरा ताल? कौन सा ताल होता है? बेताल नहीं होता। बेताल तो अभी बताएंगे तो हम आगे। कौन सा ताल होता है बताओ? नहीं मालूम? नहीं मालूम बोलो? 9 ताल। क्या 9 ताल आपके बराबर होते हैं? बिल्कुल। एक ताल बेताल रहता है बस। तीर्थंकर का एक ताल अच्छा रहता है, इसलिए उनको सम चतुर्थांश शरीर कहते हैं। बिल्कुल हर तरफ से एंगल बराबर। लेकिन अपना मनुष्यों का शरीर कितने ताल का बना होता है? 9 ताल। एक ताल गड़बड़ रहता है, वो हम नहीं बताएंगे माइक से, तो समझदार के लिए सारा काफी है। तो 9 ताल का होता है। और जो नारकी होते हैं उनका भी शरीर होता है, तो उनका 8 ताल का शरीर होता है। कितने ताल का? 8 ताल का। और जो जानवर होते हैं, तिरंच होते हैं, उनका कोई ताल नहीं होता। वो कोई जानवर टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कई प्रकार के आकार होते हैं ना, उनके नाप तोल नहीं होते। जितना भी टेढ़े मेढ़े लोग हो रहते हैं ना, वो सब जानवर बनते हैं। टेढ़े मेढ़े काम, टेढ़े मेढ़ी सोच, उल्टी सोच, तो सब कुछ उल्टा उनका काम रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं एक मूर्ति बनाने वाले कलाकार मूर्ति का चित्र लेकर के सामने बनाते हैं, और मूर्ति बनाने के बाद उसकी सुंदरता देते हैं। और इसीलिए जब मूर्ति लेने जाओ तो एक विद्वान और प्रतिष्ठाचार को लेके जाते हैं, उनसे नपवाते हैं। अगर हल्का सा भी कहीं 19-20 रहता है उसको ठीक करवाया जाता है, पूरा सिस्टम बन जाता है। उसके बाद कोई भी आंख में दिक्कत है अगर मूर्ति में, क्या कहा मैंने? हल्की सी भी आंख में दिक्कत है तो जो मूर्ति देने वाला है, जो डोनेटर है, जो मूर्ति की प्रतिष्ठा करेगा यानी मुनि महाराज हैं, और जो प्रतिष्ठाचार है जो उसकी प्रतिष्ठा कराएगा, तीनों की आंखें खराब हो जाती। अगर भगवान की मूर्ति लेने गए और आंख हल्की से भी डिस्टर्ब आप लेकर के आए और माने नहीं, जिद करने लग गए और बोले नहीं हो तो करेंगे, हम तो करेंगे, हमारी मूर्ति हम तो करेंगे, और जिद करके आपने कराई, आंख खराब है तो तीनों की आंख खराब होगी, किसी ना किसी प्रकार का रोग लग जाएगा। अगर उसके कंधे में दिक्कत है तो यहाँ महाराज, प्रतिष्ठाचार और डोनेटर तीनों के कंधे में दिक्कत आएगी। पेट में दिक्कत तो पेट में मूर्ति का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है महानुभाव। इसीलिए मूर्ति प्रतिष्ठा करने से पहले ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि एक भी चीज उसकी 19-20 नहीं। अगर दाग आ गया प्रतिमा में, क्या कहा? जहां जहां दाग आएगा वहां वहां आपको कोई ना कोई शारीरिक बीमारी पैदा कर देंगे। एक पंडित जी थे और वो माने नहीं, एक मूर्ति निकली जमीन से और उसकी प्रतिष्ठा होनी थी शुद्धि, तो स्वाभाविक है मूर्ति जब जमीन से निकली उसके 2 कल्याणक तो हो चुके, एक गर्भ कल्याणक और दूसरा जन कल्याणक। अब दीक्षा कल्याणक पुनः होता है। दीक्षा केवल ज्ञान और सूर्य मंत्र देकर के मूर्ति प्रतिष्ठा, उसको कपड़े दोबारा नहीं पहनाए जाते, उसको कोई क्रिया उसकी होती नहीं, बस दीक्षा के संस्कार करे, मूर्ति प्रतिष्ठित वैसी प्रतिष्ठित है। जमीन में थी, अशुद्धि में नहीं, इसलिए शुद्धि किया गया। वो माने नहीं, उन्होंने क्या किया, उसकी प्रशस्ति पहले मिटा दी, प्रशस्ति मिटा दी। मिटाने के बाद जिन महाराज के सानिध्य में था उनका नाम हम लिखवा दिया, अपना भी नाम लिख दिया। और मालूम महानुभाव, शाम के लिफाफा मिला, टीका हुआ और घर भी नहीं पहुंच पाए वो, और रास्ते में अटैक आ गया और मर गए। लिफाफा हाथ में धरे रह गए और मर गए। इधर महाराज जी दूसरे दिन बिहार करे, एक गाड़ी में ऐसा ठोकर मारी कि यहाँ का दांत यहाँ माइंड में पहुंच गया और दीक्षा खत्म। ये प्रभाव पड़ता है मूर्ति, मंदिर और वेदी से छेड़छाड़ करने से। समझ गए कि नहीं समझे? हिंदी में समझा रहे। इसीलिए जब भी मूर्ति लेने जाओ, अच्छे से 2 पैसे ज्यादा लगे, समय लगे, इत्मीनान से बनाओ, 10 लोगों को दिखा लो, समझ लो, बढ़िया। हम लोग छत्तीसगढ़ में पंचकणक करवा रहे थे, समिति के लोग गए बिना पंडित जी के साथ और वहां से मूर्ति लेकर के आ गए। कल होना था पंचकणक, और आज जब डब्बे से खोलकर देखा तो उस मूर्ति पर चेस्ट में काला काला दाग था। तो महाराज जी हमारे बोले नहीं,
ये मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं होगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं होगी, ठीक तो है, हल्का सा दाग तो है। महाराज बोले नहीं, ये हटाओ। बोले मूल नायक यही है, इतनी बड़ी प्रतिमा इतनी जल्दी मिलेगी नहीं। बोले 6 महीने के बाद मिलेगी, 6 महीने के बाद करा लेंगे। जितनी प्रतिमा अच्छी है वो काम कराइए, ये काम नहीं होगा। और उस मूर्ति को वापस पैक करके रख दिया गया। 6 महीने के बाद दूसरी जगह प्रतिष्ठा हुई, फिर वो मूर्ति विराजमान करे। मैंने महाराज से कहा, मैंने थोड़ा सा दाग था। बोले नहीं, हमें कैंसर होकर नहीं मरना, हमें टीबी होकर नहीं मरना, हमें अल्सर या लीवर की प्रॉब्लम से नहीं मरना, किडनी के प्रॉब्लम से नहीं मरना। मूर्ति में जितने दाग धब्बे होंगे वैसा हमारा चरित्र बन जाएगा। इसलिए हम इस प्रतिष्ठा से दूर रहते हैं। भले एक मूर्ति कम प्रतिष्ठा होगी, कम सूरमत दे देंगे, लेकिन इतना गलत काम करके हम प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं। और कई लोग कर देते हैं तो उनको भुगतना पड़ता है और परेशान होते हैं। क्योंकि एक मूर्ति देने से महानुभाव कितने, एक राई के बराबर और धना के बराबर मंदिर दान करने से महानुभाव साथ ही साथ पुण्य की प्राप्ति होती कि अगले भाव में तो तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर लो, इतना बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन हल्का सा भी गड़बड़ कर गए तो सोच लो, मैंने कितने सारे उदाहरण तो उंगली पर गिराया। अगर ये उदाहरण गिनना चालू करे तो हर साधु आपको किस्मत बताएगा, किससे सुनाएगा, वहां हो गया, यहाँ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसलिए कहा गया कि वास्तु सार न उल्लंघते, जो मैं परसों आपको बता रहा था कि एकांत को पकड़ के मत रखो, अनेकांत को पकड़ लो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो भी मूर्ति का साइज है, वेदी का साइज है, आपको एक दिन मैंने क्रीम क्लास में पढ़ाया ना, जो मूर्ति है उससे 12 गुना शिखर होना चाहिए, बस। इससे ज्यादा कर लो, कम नहीं कर सकते। 12 गुना का उदाहरण आया है शास्त्रों में कि भगवान जिस पेड़ के नीचे दीक्षा लेते हैं वो अशोक वृक्ष कहलाता है, और वो पेड़ जब वो पुनीत बनाया जाता है वो 12 गुना होता है। जितनी उनकी हाइट है उससे कितना गुना, 12 गुना। अब 12 से ज्यादा कर लो, कोई बात नहीं, कम नहीं हो सकता। कम होगा तो वास्तु दोष चालू हो जाएगा। और शिखर प्रसिद्धि का प्रतीक होता है। अशोक का मतलब, अशोक वृक्ष का मतलब जहां शोक ना हो, इसीलिए शिखर बनाया जाता है। तो इस सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। कल का परसों का जो विषय था वो छूट गया था, इसलिए मैंने आज आपको बताया। आप बताइए, मनुष्य का ताल कौन सा होता है? 9। और त्रियंच का बेताल, कोई ताली नहीं। नारकियों का 8 और देवता और तीर्थंकरों का 10 ताल होता है। ये सिस्टम है। और इसी के हिसाब से जब भी आप मूर्ति लेने जाओ तो उस व्यक्ति से कहना कि हमें ऐसी मूर्ति बनाओ जो 24 ताल की हो। फिर आप देखिए उसमें इतनी सुंदर सुंदर नक्काशी, इतनी सुंदर सुंदर वो कलाकृति मूर्तियों पे करते हैं। हाथ पे बनाएंगे, नाखून बड़े सुंदर बनाएंगे, शरीर के हाव भाव, नाक, पूरा चेहरा इतना सुंदर बनाते हैं। हर चीज आप नाप लो, एक जैसा नजर आता है। खड़गासन, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती। अब कई के मन में प्रश्न आएगा कि मांगी तुंगी में इतनी बड़ी प्रतिमा है, अब उसका शिखर, तो शिखर उसका इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि प्रतिमा 108 फुट की है, तो शिखर पे कितना बनेगा? 1300 फुट। इतनी बड़ी व्यवस्था कहां से कर पाएंगे? इसलिए उसका छतरी बना दी जाती है और छतरी पर कलश लगा दिया जाता है जिससे उसके छांव बने रहे, कोई पक्षी आकर ना बैठे, कोई गंदगी ना हो, उसमें कोई दोष नहीं रहता है। अब बड़ी प्रतिमाएं क्या करें, है ना? इसीलिए अब कोई व्यक्ति टमटम लेके जा रहा हो, किसमें? टमटम लेके जा रहा हो और 10 रुपए की सवारी है उसकी, कहां तक? यहां से पुल तक का, और कोई मोटी आके अम्मा बैठ जाए उसमें, तो क्या 20 रुपए ले लेगा उससे? कितना लेगा? अब तुम लड़ो उससे, नहीं, तुम 20 देना पड़ेगा। बोले क्यों दें? तुमने 10 रुपए सीट बोली ना, तो हम तो अकेले हैं तो 10 ही देंगे। झूला वाले के पास चले जाओ, उसमें 4 सवारी की जगह मोटी तो अम्मा पहुंच जाए या कोई जो मोटा तगड़ा आदमी पहुंच जाए, कितना देगा? बस है, ट्रेन है, कितने देगा पैसे बताओ? वो तो एक ही सीट का देगा। तो ऐसे ही महानुभाव सिस्टम है, सिद्धांत है तो है, अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते। इसलिए वास्तु सार न उल्लंघते, जो जैसा दिया गया है सिस्टम, उस सिस्टम से अगर आप चलोगे तो आपको जीवन में कोई परेशानी। किसी मंदिर में जाओ, इतने अच्छे भाव लगते, उसका वास्तु बहुत सही रहता है,
बहुत प्यारा लगता है, मन लगता है वहां खड़े होकर के पूजा करने का, जाप करने का। और कोई कोई मंदिर में ऐसा लगता है कि चले गए ना तो 2 मिनट में भागो, जल्दी चलो घर यार, अजीब सा लग रहा है, बैठने का भी नहीं मन कर रहा, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है। क्या नहीं आती? पॉजिटिव सोच अच्छी। कई मकान में जाओ, आहार करने के बाद 10 मिनट बैठने का मन करता है, और कई मकान में आहार करे और लगता है कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। जिस मकान में बदबू आती है, बड़े ध्यान से, तुम्हें तो नाक सड़ी सड़ाई है, तुम्हें तो आती नहीं होगी, कभी नहीं आती होगी। जब कोई नया व्यक्ति घुसे तो तुरंत आपके घर में गद्दे, बिस्तर, तकिया, उसकी ऐसी गंध आती है, तो गंध से समझ में आ जाता है कि आपके घर में कितनी नेगेटिव ऊर्जा बची हुई। इसीलिए महीने, 15 दिन में, हफ्ते भर में गद्दों को धूप दिखाया जाता है, जिससे उसकी सड़न और गंदगी निकल जाए। घरों में पूरी साफ सफाई करके रखी जाती है। कई मकान में घुसते साथ मन लगता है, आहा बहुत अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब वहां बिल्कुल आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। और कई मकान में जाने के बाद ऐसा लगता है अजीब सा, खा रहा है मकान, अजीब अजीब सा भाव आते हैं, तो समझ जाओ वहां नेगेटिव ऊर्जा बसी हुई है। इसीलिए तो जब भी कोई मकान बनाया जाता है तो 3 से 4 फुट मिट्टी निकाली जाती है। अगर उसमें कोई कपड़ा निकले, बाल निकले, हड्डी निकले, कोयला निकले, कोई गंदी चीजें निकले, बदबू निकले, तो सब मिट्टी निकालकर बाहर फेंक दी जाती है, उसको यूज नहीं किया जाता। और 1-2 फुट और खोद दो, जब तक मिट्टी एक जैसी ना निकले तब तक उसमें नींव नहीं रखी जाती। और जब नींव भर गई, अब भरने के लिए मिट्टी लाई जाती है, तो गंदी मिट्टी नहीं डाली जाती, उसको साफ मिट्टी जहां से निकलती है अच्छी जगह की, वो मिट्टी उसमें डालकर उसको ठोस भरा जाता है, उसके बाद मकान बनाया जाता है। अगर आपने वही गंदी मिट्टी वापस डाल दी तो फिर आप उस घर में जब भी रहोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, परिणाम खराब होते रहेंगे, अशांति वातावरण रहेगा। कई मकान देखना, जिस मकान की ओपनिंग हुई है ऐसे गंदे तरीके से बनी हो, तो उस मकान में गई तो बहू 2 दिन नहीं टिकेगी, भाग जाएगी, सास लड़ेगी, बेटा जमेगा नहीं काम, रोएंगे, बीमार पड़ जाते हैं, अशांति का वातावरण रहता है, बहुत मानसिक तनाव बना रहता है। तो आदमी कहता है जब से इस मकान में आया तब से बड़ा परेशान है। परेशान नहीं है, तुमने गलत काम किया तो भुगतो। अब फिर खोदे क्या? मैंने खोदो नहीं, मकान बेचो, दूसरे को दो, दूसरा बनाओ, फिर से बनाए। मैंने कहा यही जिंदगी है तुम्हारी, जिंदगी किराए का घर है, आज यहाँ कल वहां। इसलिए 1000 बार सोचो, विचार करो और हर चीज को बनाओ, अच्छी तरीके से बनाओ, आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद दे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।